हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश राज है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे गाइस। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है गाइस, ध्यान से देखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आज हम 2 कार्यों के बारे में जानेंगे। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्य होते हैं, जिसमें पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान रखना है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, यह वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए यह कंसेप्ट आपका हो जाएगा। अतः शांतित होकर के पेन और कलम लेकर के तैयार हो जाइए। मैंने एक नोट लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्य होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 कार्य होते हैं, जिसमें पहले कार्य को, पहला कार्य का मतलब क्या होता है, जो कार्य सबसे पहले संपन्न होगा उसे हम पहला कार्य कहेंगे, और जो बाद में संपन्न होगा उसे हम दूसरा कार्य कहेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जब 2 कार्य होते हैं, उनमें पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। किस प्रकार बनाया जाता है, जरा एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यहाँ पर 2 कार्य है। एक कार्य है डॉक्टर का आना और दूसरा कार्य है रोगी मर चुका था। यहाँ पर 2 एक्शन हो रहा है, 2 कार्य हो रहा है। हमें यहाँ पर पहचानना है पहला कार्य कौन सा है और दूसरा कार्य कौन सा है। बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कौन पहला कार्य है और कौन दूसरा कार्य है। डॉक्टर के आने के पहले, यानी डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। यानी रोगी मर चुका था, सबसे पहले यह संपन्न हो रहा है। रोगी मर चुका था, यह पहला कार्य है, इसलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और डॉक्टर के आने के पहले, यानी डॉक्टर का आना, यह दूसरा कार्य है, ऐसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जो सबसे पहले संपन्न होगा उसे हम पहला कार्य कहेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो बाद में संपन्न होगा उसे हम दूसरा कार्य कहेंगे, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले बनाएंगे रोगी मर चुका था, क्योंकि यह पहला कार्य है। और रोगी मर चुका था, कौन मर चुका था, रोगी। रोगी का द पेशेंट पहला कार्य है। चुका था लगा हुआ, इस तरह भी पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। चुका था लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। यदि चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा भी नहीं होगा, वहां पर आता इथी, इथे का सेंस होगा, तब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया का यूज करेंगे। रोगी मर चुका था, यह पहला कार्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। कौन मर चुका था, रोगी। रोगी का द पेशेंट। पास्ट परफेक्ट टेंस में कर्ता के बाद सहायक क्रिया आती है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, द पेशेंट हैड, मरना का डाई, डाई का भीतरी डाइड। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। के पहले का बिफोर, के पहले का बिफोर। डॉक्टर के आने, यह दूसरा कार्य है, और दूसरे कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किसके आने, डॉक्टर के। डॉक्टर का द डॉक्टर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गाइज वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी दूसरा रूप लगता है। आना का कम और कम का भी टू केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। यहाँ पर 2 कार्य है। एक कार्य है पुलिस का आना और दूसरा कार्य है चोर भाग चुका था। यानी पुलिस के आने के पहले ही चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था पहला कार्य है, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। कौन भाग चुका था, चोर। चोर का द थीफ। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बतला चुका हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, वो हैड होती है। द थीफ हैड, भागना का फ्ली अवे। फ्ली अवे का थर्ड फॉर्म फ्लेड अवे। चोर भाग चुका था, द थीफ हैड फ्लेड अवे। के पहले का बिफोर, किसके आने, पुलिस के। पुलिस का द पुलिस। ये दूसरा कार्य है ना, और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी दूसरा रूप लगता है। आना का कम और कम का भी टू केम। द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। यहाँ पर दो कार्य है, दो एक्शन है। यहाँ पर मेरे स्कूल पहुंचने के पहले ही घंटी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी, यह कार्य पहले हो रहा है यानी यह पहला कार्य है। इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। घंटी बज चुकी थी, क्या बज चुकी थी? घंटी। घंटी का बेल, घंटी क्या होता है? बेल। द बेल पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेड होती है। बजना का रिंग, रिंग का भी थ्री रॉन्ग, रिंग रैंग रॉन्ग। घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रॉन्ग। के पहले का बिफोर, के पहले का बिफोर। दूसरा कार्य क्या है? मेरे स्कूल पहुंचने, किसके पहुंचने? मेरे। मेरे का आई, पहुंचना का रीच, रीच का भी टू रिच्ड। यहां पर भी टू क्यों लगा? क्योंकि यह दूसरा कार्य है और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी क्रिया का दूसरा रूप हम यूज करते हैं। पहुंचना का रीच का भी टू रिच्ड। कहां पहुंचने? स्कूल। स्कूल का स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रॉन्ग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। यहां पर दो कार्य है, दो एक्शन हो रहा है। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुल चुकी थी, पहला कार्य है। क्या याद है बोल भाई? क्या बोला? हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। गाड़ी खुल चुकी थी और पहला कार्य है, इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। गाड़ी खुल चुकी थी, क्या खुल चुकी थी? गाड़ी। गाड़ी का द ट्रेन पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे ना, क्योंकि यह पहला कार्य है। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड। खुलना का स्टार्ट, स्टार्ट का भीतरी स्टार्टेड। गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। के पहले का बिफोर। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने, ये दूसरा कार्य है। किसके स्टेशन पहुंचने? हम लोगों का भी ये दूसरा कार्य है। और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप यानी भी टू। पहुंचना का रीच, रीच का भी टू रीच्ड। कहां पहुंच रहे हैं? स्टेशन। स्टेशन का द स्टेशन। हम लोगों के स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन। तुम्हारे आने के पहले उस आदमी को बुरी तरह मारा जा चुका था। यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है, दो कार्य हो रहा है। तुम्हारे आने के पहले ही उस आदमी को बुरी तरह मारा जा चुका था। उस आदमी को बुरी तरह मारा जा चुका था, यह पहला कार्य है। पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। किसको मारा जा चुका था? उस आदमी को। उस आदमी का डेड मैन मारा जा चुका था। गैस ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मारना मुख्य क्रिया है। उसके बाद जा चुका था, जाना निरर्थक क्रिया लगी है, यानी यह पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। और जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाते हैं तो हैड का हैड बीन कर देते हैं। दैट मैन हैड बीन, मारना का किल और किल का भीतरी किल्ड। उस आदमी को मारा जा चुका था। दैट मैन हैड बीन किल्ड। किस प्रकार? बुरी तरह, बुरी तरह का बैडली। के पहले का बिफोर। तुम्हारे आने, किसके आने? तुम्हारे। तुम्हारे का यू, आना का कम और कम का भी टू केम। यहां पर भी टू क्यों लगा? क्योंकि दूसरे कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप लगता है यानी सेकेंड फॉर्म लगता है। आना का कम और कम का भी टू केम। That man had been killed badly before you came. जरा हम अलग अलग रूपों में पास्ट परफेक्ट टेंस को देखते हैं, दो कार्यों को देखते हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सभी लोग उस वक्त जा चुके थे। ये थोड़ा सा अलग कैटेगरी का है। ये जैसा होता है सेम हम उसी प्रकार बनाते हैं, उधर किधर नहीं लाते हैं। देखिए
जब हम लोग वहां पहुंचे, जब का व्हेन हम लोग वहां पहुंचे, ए आ रहा है पहुंचे, ए आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन पहुंचे? हम लोग का भी पहुंचना का रीच, रीच का भी टू रीच्ड। जब का व्हेन हम लोग पहुंचे, वी रीच्ड। कहां पहुंचे? वहां, वहां का देर, तो का कामा, तो का कामा। सभी लोग उस वक्त जा चुके थे। जाना क्रिया है, चुके थे लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस से। कौन जा चुके थे? सभी लोग। सभी लोग का ऑल पीपल। पास्ट परफेक्ट टेंस में कर्ता के बाद पहले सहायक क्रिया आती है, क्या होती है? हैड। उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जाना का गो का थर्ड फॉर्म यानी V3 गॉन। सभी लोग जा चुके थे, ऑल पीपल हैड गॉन। कब? उस वक्त, उस वक्त का दैट टाइम। जब हम लोग वहां पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड देयर, तो कमा सभी लोग उस वक्त जा चुके थे, ऑल पीपल हैड गॉन दैट टाइम। ध्यान दीजिएगा कि जब के बाद तो या तब का इंग्लिश नहीं होता है, सिर्फ कमा से हम काम चला लेते हैं। जैसे ही मैं अमेरिका पहुंचा, वैसे ही वर्षा जोर से होने लगी। जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही वैसे ही का इंग्लिश क्या होता है? एज सुन एज। जैसे ही, एज सुन एज मैं अमेरिका पहुंचा, चा आ रहा है ना, आ ए ई, ये पास्ट इन डिफरेंट टेंस के पहचान होते हैं। मैं अमेरिका पहुंचा, यह पास्ट इन डिफरेंट टेंस V2 लगेगा। अमेरिका कौन पहुंचा? मैं का आई। पहुंचना का रीच का V2 रीच्ड। अमेरिका का अमेरिका। जैसे ही मैं अमेरिका पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड अमेरिका, वैसे ही, वैसे ही का इंग्लिश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वर्षा जोर से होने लगी, लगी लगना क्रिया है, ई आ रहा है पास्ट इन डिफरेंट टेंस से। क्या होने लगी? वर्षा। वर्षा निर्जीव है, निर्जीव को हम इट से बनाते हैं। लगना, देखिए यहाँ पर वर्षा होना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने लगा हुआ है, नानेने वाली क्रिया है, और नानेने वाली क्रिया के बाद लगना क्रिया लगी है। और जब नानेने वाली क्रिया के बाद लगना क्रिया लगी रहती है, वहां पर हम बिगिन टू का यूज करते हैं। लगी, ई आ रहा है पास्ट इन डिफरेंट टेंस से, V2 लगेगा। बिगिन का V2 बिगैन, ने है तो टू, वर्षा होना का रेन, और जोर से का हैवीली। जैसे ही मैं अमेरिका पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड अमेरिका, वैसे ही वर्षा जोर से होने लगी। इट बिगैन टू रेन हैवीली। ध्यान रखिएगा, जैसे ही वैसे ही, जैसे ही के बाद वैसे ही का इंग्लिश नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो ही वे लोग स्टेशन पहुंचे, त्यों ही मगध एक्सप्रेस खुल चुकी थी। पहले बनाएंगे, जो ही वे लोग स्टेशन पहुंचे। पहुंचना क्रिया है ए, पहुंचे, पहुंचे, चे में ए आ रहा है, आ ए ई, ये पास्ट इन डिफरेंट टेंस का पहचान है, पास्ट इन डिफरेंट टेंस से। ज्यों ही, ज्यों ही का एज सुन एज, ज्यों ही वे लोग स्टेशन पहुंचे। कौन पहुंचे? वे लोग। वे लोग का दे, पहुंचना का रीच, यहां पर V2 लगेगा पास्ट इन डिफरेंट टेंस से, क्योंकि क्रिया के अंत में ए आ रहा है। पहुंचना का रीच, रीच का V2 रीच्ड। एज सुन एज, ज्यों ही वे लोग पहुंचे, दे रीच्ड। कहां पहुंचे? स्टेशन। स्टेशन का द स्टेशन। त्यों ही का इंग्लिश नहीं होगा, वैसे ही त्यों ही का इंग्लिश नहीं होता है, सेम छोड़ देंगे उससे। मगध एक्सप्रेस खुल चुकी थी, खुलना क्रिया है, चुकी थी लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस से। कौन खुल चुकी थी? मगध एक्सप्रेस। मगध एक्सप्रेस पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, चुकी थी लगा हुआ है। सहायक क्रिया सबसे पहले आएगी हैड, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया आएगी हैड। मुख्य क्रिया क्या है? खुलना। खुलना का स्टार्ट, स्टार्ट का V3 स्टार्टेड। जो ही वे लोग स्टेशन पहुंचे, एज सुन एज दे रीच्ड द स्टेशन, त्यों ही मगध एक्सप्रेस खुल चुकी थी। मगध एक्सप्रेस हैड स्टार्टेड। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, अचानक वो रोने लगा। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, पहुंचना क्रिया है, क्रिया के अंत में ए आ रहा है, पास्ट इन डिफरेंट टेंस है। जैसे ही का एज सुन एज, हम लोग घर पहुंचे। कौन पहुंचे? हम लोग। हम लोग का वी
पहुंचना का रीच, और रीच का भी टू रीच्ड। गाइस पहुंचना क्रिया है, क्रिया के अंत में ए आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी क्रिया का दूसरा रूप लगता है। पहुंचना का रीच, रीच का भी टू रीच्ड। कहाँ पहुंचे? घर, घर का होम। जैसे ही हम लोग घर पहुंचे, एज सुन एज वी रीच्ड होम, अचानक वह रोने लगा। अचानक का सडनली, अचानक का सडनली वह रोने लगा। और रोना क्रिया है, क्रिया के अंत में ने लगा हुआ है, नानेने वाली क्रिया है, उसके बाद लगा, लगना क्रिया लगी है। और जब नानेने वाली क्रिया के बाद लगना क्रिया लगी रहती है, वहीं पर हम बिगिन टू का प्रयोग करते हैं। रोने लगा, लगना क्रिया है, क्रिया के अंत में आ लगा, आ रहा है, आ ए ई, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान होते हैं। यानी वह रोने लगा, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि क्रिया के अंत में आ रहा है। कौन रोने लगा? वह का ही। लगना का बिगिन और बिगिन का भी टू बिगैन, ने है तो टू, रोना का रीप, या आप क्राई भी लगा सकते हैं। एज सुन एज वी रीच्ड होम सडनली ही बिगैन टू क्राई या वीप। तुम्हारे गांव पहुंचने के पहले उसकी शादी किसी आईएएस से हो चुकी थी। यहाँ पर दो कार्य है। पहला कार्य क्या है? उसकी शादी किसी आईएएस से हो चुकी थी। देखिए, तुम्हारे गांव पहुंचने के पहले ही उसकी शादी किसी आईएएस से हो चुकी थी, यानी पहला कार्य है यह। और पहले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे उसकी शादी किसी आईएएस से हो चुकी थी। किसकी शादी हो चुकी थी? उसकी शादी, उसकी का सी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हेड। शादी होना का गेट मैरिड, और गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, और मैरिड का मैरिड। शादी होना का गेट मैरिड और गेट का थर्ड फॉर्म यानी भी3 गॉट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप लगता है। उसकी शादी हो चुकी थी, सी हैड गॉट मैरिड। किससे? किसी आईएएस से, यानी किसी आईएएस के साथ। से का आप लगा दीजिए यहां पर विथ, किसी का एनी, आईएएस का आईएएस। शी हैड गॉट मैरिड विथ एनी आईएएस। आप यहां पर विथ को लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। के पहले का बिफोर, तुम्हारे गांव पहुंचने, ये दूसरा कार्य है, और दूसरे कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किसके पहुंचने? तुम्हारे, तुम्हारे का यू, पहुंचना का रीच, रीच का भी टू रीच्ड, गांव का होम। She had got married with any IAS before you reached home. राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के पहुंचने के पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच चुका था। गाइस, यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है, दो कार्य हो रहा है। पहला है नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच चुका था। आप बोले कैसे पहला है? देखिए, राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के पहुंचने के पहले ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच चुका था, यानी इन सब के पहले ही वो पहुंच चुका था, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच चुका था। यह पहला कार्य है, और पहले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के पहुंचने, ये दूसरा कार्य है, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच चुका था। कौन पहुंच चुका था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंच चुका था। कौन पहुंच चुका था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कर चुका था? पहुंच चुका था। पहुंचना का रीच, रीच का थर्ड फॉर्म यानी भी3 रीच्ड। कहां पहुंच चुका था? चांद पर का ऑन, चांद का द मून। किसके पहुंचने के पहले? राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के पहुंचने के पहले। के पहले का बिफोर,
दूसरा कार्य क्या है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के पहुंचने के पर, ये दूसरा कार्य है राकेश शर्मा का राकेश शर्मा सुनीता विलियम्स का सुनीता विलियम्स एंड राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला है ना, पहले कल्पना को लिख लेते हैं। कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। पहुंचना का रीच और रीच का भी टू reached. Neil Armstrong had reached on the moon before Rakesh Sharma, Kalpana Chawla and Sunita Williams reached. गाइस, इस प्रकार से कितना भी बड़ा सेंटेंस होगा, कितना भी टू एक्शंस वाला, दो कार्यों वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस होंगे, आप यूं ही चुटकियों में बना लेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे, वैसे वैसे ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा और धीरे धीरे आप एक दिन इन पर आप पकड़ बना लेंगे, इन पर आप कब्जा कर लेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर फ्लुएंसी आती जाएगी और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाएंगे। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाइए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि भारत के बच्चे के पास हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर बस्ती में, हर कस्बे में जाए और असंख्य मात्रा में बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए अनोखे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।